देखो दोस्तों, मेरे पास आज ये पोको का M3 मोबाइल आए है। पोको M3 और Redmi 9 पावर, ये दोनों इसके मदरबोर्ड सेम ही आते हैं, खाली पैनल चेंज रहता है। मदरबोर्ड, डिस्प्ले, बैटरी सब एक ही आता है। तो कस्टमर ने मेरे पास ये बताया, ऐसा डेढ़ है मोबाइल, ऐसा बताया। तो मुझे इसका प्रॉब्लम पहले से ही मालूम था कि इसका जो 1.7 वाली लाइन रहती वोल्टेज, हमारा जो APTIC रहती है हमारी, उसके पास जो APTIC को 1.7 वोल्टेज मिलता नहीं है। इसके वजह से ये मोबाइल पोको M3 या Redmi 9 पावर डेड होती है। तो आज हम इसका जो सर्किट है 1.7 का, वो सर्किट मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो इसका जो पहले APTIC का ऊपर का सील है वो हम पहले उतारेंगे, उसके बाद देखेंगे कि सर्किट कैसे करने का, कैसे नहीं। तो ये जो सील उतारने के लिए जो हमारी SMD है, उसका टेम्परेचर कंट्रोल 350 रखने का और एयर कंट्रोल जो रहता है वो 2 रखने का। देखो ये गर्म हो गया और हल्के से निकल गया। तो जो 2 बड़े कैपेसिटर वो निकाल लेने के, उसके बाद जो हमारी कॉइल है वो भी निकाल के साइड में रखने की। उसके बाद हमें लगेगा कि जो एक सर्किट बनाने के लिए 1.7 वोल्टेज सर्किट बनाने के लिए 2 रेजिस्टेंस चाहिए 2.1 किलो ओम के। जो 2.1 किलो ओम के चाहिए, हमें 2 रेजिस्टेंस चाहिए सेम। तो मैं दूसरे मदरबोर्ड से आपको एक बार मैं चेक कर रहा हूँ, दूसरे मदरबोर्ड से निकाल के इसको लगाएंगे सर्किट बनाने के लिए। तो मैंने अभी जो 2 बड़े कैपेसिटर वो निकाल लिए और ये कॉइल भी वो भी निकाल लिए। आपके पास भी कोई ऐसा सेम मोबाइल आए पोको M3 या Redmi 9 पावर, तो आप भी सेम ऐसी ही प्रोसेस करना। तब तक चैनल पे नए हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर करना। तो मेरे पास एक स्क्रैप बोर्ड है Yamaha AT का। मेरे पास पहले से ही मैंने ऐसे 10-12 सेट ऑन करके दिए, तो मुझे पता था इसका प्रॉब्लम किधर है किधर नहीं। तो आपको मैंने डायरेक्ट सॉल्यूशन ही इस वीडियो में बताने की कोशिश की है। तो मैंने Redmi AT का मदरबोर्ड अब लूँगा। उसमें रेजिस्टेंस मालूम है मुझे किधर रहते हैं उसके, जो 2.1 वाले चाहिए किलो ओम के, वो पता है। ये मदरबोर्ड बाजू में रखता हूँ। अब Redmi AT का लेता हूँ मैं। तो देखो, अब मैं Redmi AT का मदरबोर्ड ले लिया हूँ। अब मल्टीमीटर पे दिखाता हूँ आपको कि 2.1 के किलो ओम के 2 रेजिस्टेंस चाहिए, वो मैं चेक करके दिखाता हूँ। ये देखो, ये Redmi AT का मदरबोर्ड है। जो CPU है उसके पास ये 2 रेजिस्टेंस लगे रहते हैं। देखो 2.1 किलो ओम के 2 रेजिस्टेंस थे। तो चलो मैं इसके अब 2 रेजिस्टेंस निकाल के उस मदरबोर्ड में लगाता हूँ। जो हमने APT के IC वाला नीचे वाला, उधर जो 2 पॉइंट है उधर 2 रेजिस्टेंस लगाने के, उसके बाद उसको जो हमारी कॉइल है वो जंपर करने का, और दूसरा जो पॉइंट है उससे जो APTIC के सामने बड़ा वाला कैपेसिटर उधर जंपर करने का। तो देखो मैंने 2 रेजिस्टेंस ये लगा देता हूँ। देखो ये 2 रेजिस्टेंस है, ये लगा के देता हूँ। उसके बाद हम ये रेजिस्टेंस से एक, देखो रेजिस्टेंस कैसे लगाने के, दोनों जो पॉइंट है उधर एक एक लगाने का और सेम ऐसा ही करने का, और एक साइड से जंपर लगाने का, और जो हमारी बूस्ट कॉइल है, सॉरी ये कॉइल है, उस पे जंपर करने का एक साइड, और दूसरे साइड से जंपर उठाने का, और जो हमारा कैपेसिटर है वो प्लस को जंपर करने का। तो देखो अब मैंने UV ग्लू लगाया है इस कॉइल को नीचे रहने के लिए। देखो अब
इस पे मैं लगा दिया है। अब इसको यूवी लैम्प करें, यूवी लैम्प से जो ग्लो है वो सुखा लेंगे। तो ये हो गया। अब जंपर करेंगे। जो कंपनी का फॉल्ट रहता है APTIC से, जो APTIC को 1.7 वोल्टेज चाहिए वो मिलता नहीं है, वो मिसिंग हो जाता है। इसके वजह से हम सर्किट तैयार करते हैं। उधर सर्किट से जो हमारी दिक्कत रहती है वो ठीक हो जाती है। और इसमें नेटवर्क भी नहीं आता कुछ कुछ सेट में, तो आप नेटवर्क के लिए भी यही ट्रिक यूज़ करना। बाकी किधर प्रॉब्लम नहीं रहता इस पोको M3 और रेडमी 9 पावर में। ये सर्किट तैयार किया तो नेटवर्क भी आता है, और जो मोबाइल डेड रहते हैं उसमें भी ये फॉल्ट क्लियर हो जाता है। तो देखो ये जो रेजिस्टेंस लगाए हमने दो, उनके एक साइड में एक जंपर करेंगे और दूसरा एक कॉइल पे लगाएंगे। यार कॉइल भी निकल गई, जाने दो, मैं उसको फिर से ये ग्लू करूँगा। तो अब दूसरे साइड जो हमारी कॉइल है दूसरे साइड से जंपर करने का, और जो इधर एक पॉइंट है कैपेसिटर का प्लस वाला, उस पर लगाने का, शोल्डर करने का। तो देखो ये भी शोल्डर हो गया। अब देखेंगे कि हमारा जो सेट है वो सॉल्व होता है कि नहीं। तो इसमें पहले तो देखेंगे कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो उस पर 1.7 वोल्टेज बन रहा है या नहीं। तो अब मैं मल्टीमीटर पे चेक करता हूँ कि 1.7 जो वोल्टेज हमारा वो बन रहा है या नहीं। तो देखो दोस्तों, कम्प्लीटली जो 1.7 वोल्टेज है वो प्रॉपर तरीके से आ रहा है। तो देखेंगे कि हमारा जो सेट है वो ऑन होता है या नहीं। देखो जो हमारा सेट है वो ऑन हो गया। तो इसको मैं आपको पूरे तरीके से ऑन होता है कि नहीं वो भी दिखाता हूँ। ये जो इसका ऑन अप का बटन है वो सही तरीके से प्रेस नहीं हो रहा। मदरबोर्ड ठीक से बैठा नहीं, मदरबोर्ड ठीक से बैठेंगे और उसके बाद आपको मोबाइल ऑन करके दिखाता हूँ। देखो ये पूरे तरीके से ऑन हो रहा है। अब देखेंगे कि जो हमारा पोको M3 है वो सॉल्व होता है या नहीं। आपके पास भी कोई ऐसा सेट आए तो आप भी सेम ऐसा ही करने का। जो हमको दो रजिस्टेंस चाहिए होते 2.1 के किलो ओम वाले, और फिर रेजिस्टेंस लगाने के और उसको जंपर कर देने का। देखो हमारा जो सेट है वो पूरे तरीके से ऑन हो गया है।